मैंने 2011 में मैंने ये ताइक्वांडो शुरू किया था। मैं एक मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी। बस हमारे थोड़ा जो हमारे घर का माहौल था वो मतलब मेरी सिस्टर की शादी भी 21 एज में हो जाती थी। और बस उनके लिए बस यही था, बस उनके लिए पढ़ाई कर मतलब उस टाइम जब मैं ताइक्वांडो करती थी, स्टार्ट किया था उस टाइम भी मतलब बहुत ज्यादा सुनने को भी मिलता था कि तुम क्या कर रहे हो, बस पढ़ाई करो। उसके बाद तुम, और हमारे में ये भी नहीं होता था कि तुम पढ़ाई जो तुम अपना करियर भी बनाओ घर से ही बनाओ। उसके बाद भी ऐसा होता था कि तुम जितना 12th वगैरह तुम पास कर लो, फिर उसके बाद बाकी की शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई करना। मेरी सिस्टर का ऐसे साथ ऐसे ही हुआ था। तो मुझे बस मुझे वो सब नहीं करना था। मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा, कि मेरे को वो लाइफ नहीं जीनी। तो फिर मैंने फिर ताइक्वांडो मैंने शुरू किया। मेरे भैया ने मुझे मेरे फर्स्ट कोच मेरे भैया थे, तो उन्होंने मेरे को ताइक्वांडो में डाला और फिर मैंने एक साल ट्रेनिंग करी। एक साल की ट्रेनिंग के बाद मेरा नेशनल में सिल्वर आया था, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि मैं भी कर सकती हूँ। और मतलब मेरे फैमिली है वो भी काफी खुश हुए। और मेनली जब वो खुश हुए जब मुझे प्राइज मनी मिली थी कि हाँ, लड़कियां सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं कमा सकती और अपने आप को मतलब ग्रो नहीं कर सकती, वो स्पोर्ट्स में भी कर सकती है। तो यही था मेन। तो और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं ताइक्वांडो करती गई और मैं अचीवमेंट्स जो थे वो मिलते गए। और फिर उसके बाद साथ के साथ मुझे प्राइज मनी भी, जैसे जब नेशनल में सिल्वर वगैरह आता है तो हरियाणा गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो उसकी वजह से फिर मुझे मोटिवेशन भी मिला और साथ के साथ सपोर्ट भी मिलता गया। तो फिर फिर उसके बाद मुझे अपना गोल पता चला कि ओलंपिक्स में भी है ताइक्वांडो। फिर मुझे और ज्यादा कि मतलब हमारे यहाँ से ज्यादा मतलब लड़कियां ज्यादा करती नहीं स्पोर्ट्स। तो फिर मुझे उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मेरे को और भी ग्रो करना है। जो यही सोचते हैं कि जैसे मैं पहले फैमिली में थी और कि लड़कियां सिर्फ पढ़ाई करती हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर सकती, तो उसके लिए मैं उनके लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ, जिससे वो भी और लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में डालें। सबसे स्पेशल अचीवमेंट मेरा वैसे इंडिया ओपन ही है, क्योंकि उसके बाद जो मेरी फैमिली थी वो मुझे सीरियसली सपोर्ट करने लगी। पहले बस ऐसा था कि बच्ची मेडल मार रही है, पैसा आ रहा है, बस इसलिए ज्यादा नहीं करते थे। बस हाँ, उसके बाद जब उनको पता चला कि मेन नाम भी होता है कुछ, तो जब मेरा इंडिया ओपन में लाइव चल रहा था, डीडी स्पोर्ट में मेरा लाइव आ रहा था, तो मेरे फैमिली मेंबर्स और हमारे सारे जो पड़ोसी वगैरह थे वो सारे बाहर लाइव देख रहे थे मेरा और मेरे लिए चेयर अप कर रहे थे। और मेरे पापा भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे उस टाइम कि हाँ, अब मेरी बेटी नाम कमा रही है। पहले नेशनल वगैरह इतना लाइव नहीं आता था और उतना मतलब फेमस नहीं हो पाते थे। तो इंडिया ओपन के बाद मेरे को काफी मतलब फेमस हुई मैं कि हाँ, एक सोनिया है और ये यहाँ से है, फरीदाबाद से है। और फिर उसके बाद मतलब मेरे लिए स्पेशल अचीवमेंट वही था कि उसके बाद मेरे पापा ने बोला बहुत अच्छे बेटा, तुम ऐसे ही नाम बनाते रहो। पहली बार मुझे वो चीज सुनने को मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ना यहाँ तो मेन मुझे फाइनेंशियली बहुत आई है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इतने स्टेबल नहीं थे। मतलब फाइनेंशियली जो मेरे को सपोर्ट कर सके वो करते थे, बट जितना वो कर सकते थे। तो मेन जैसे मुझे चैंपियनशिप पार्टिसिपेट करने के लिए भी मेरे पास मनी नहीं होती फिर, इसीलिए मेरे को ज्यादा वो थी। मैं जब उस टाइम इंडिया ओपन के बाद ही मैं ऑल इंडिया रैंक 1 थी, बट मेरे पास और चैंपियनशिप पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉन्सर ही नहीं था। तो उस टाइम मेरा गेम भी पीक पे था। अगर मुझे उस टाइम सपोर्ट भी मिलता और फिर उसके बाद मैं और मेडल भी ले सकती थी। और फिर उसके बाद भी जब मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, फिर मैं और ज्यादा डिमोटिवेट होती गई। और फिर उसके बाद फिर मतलब मैं स्पॉन्सर ढूंढती रही। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद मेरा बहुत ही मतलब बहुत दिमाग खराब रहता था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि साथ के साथ एज भी हो रही थी और बढ़ती जा रही थी। और फिर साथ के साथ मतलब वो गेम भी फिर लड़खड़ाने लग गया था कि अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसे ही हो गया था, सब ये बोल रहे थे अब सोनिया मेडल नहीं मार रही, सोनिया मेडल नहीं मार रही। मतलब मेरे पे ही ब्लेम हो रहा था कि तुम अब मेडल नहीं मार रही हो, क्योंकि मेरे को पार्टिसिपेट करने को भी नहीं मिल रहा था और मेरे को चैंपियनशिप वो एक्सपीरियंस भी नहीं मिल पा रहा था मुझे।
तो फिर उसके बाद फिर मैंने स्पॉन्सर ढूंढा, और अभी भी ऐसे ही चल रहा है, अभी स्पॉन्सर भी नहीं था, तो अभी कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे इंजरी होने लग गई। फिर इंजरी के बाद भी फिर बहुत डिमोटिवेशन आने लगा कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई स्पॉन्सर भी नहीं है जिससे फिर मैं और ज्यादा अपने आप को ठीक कर सकूं। मेरे घर वाले भी फिर ऐसे बोलने लग जाते थे कि स्पॉन्सर नहीं है तुम्हारे पास, पैसे नहीं है तो हम तुम्हारा, अगर जैसे इंजरी हो जाती थी फिजियोथेरेपिस्ट के भी बहुत पैसे लगते थे। तो मेन तो मुझे फाइनेंशियली ही लगता है, बाकी तो गेम तो मेरे ऊपर है, वो तो मैं अपने आप ठीक कर दूंगी। ताइक्वांडो में मेंटली स्ट्रांग तो वैसे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे मेन तो हमारा ताइक्वांडो में मेन दिमाग से भी खेलते हैं ताइक्वांडो, मतलब जब हम फाइट करते हैं और नॉर्मली भी जब हम जाते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रांग तो वैसे जैसे कि हमारे में जैसे गेम के अंदर भी और गेम के बाहर भी, क्योंकि गेम के अंदर अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे ज्यादा, और ज्यादा सोच नहीं पाएंगे कि क्या करना है। अगर हमारा दिमाग ही खराब होगा, अगर हमारा दिमाग उस गेम में नहीं होगा, तो फिर उसके बाद हम की फोकस भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से हर चीज पे। इसीलिए तो होना तो चाहिए स्ट्रांग उसके लिए। मेडिटेशन कर सकते हैं उसके लिए, और जो काम रहना जरूरी है बस उसके लिए। मैंने ज्यादा एथलीट्स को देखा नहीं था, मैं बस इंटरनेशनल वगैरह को मेरे भैया दिखाते रहते थे, मेरे भैया भी ताइक्वांडो प्लेयर थे। तो मैं मेरे को पहले जब नॉलेज नहीं थी इन सब चीज की कि क्या है ताइक्वांडो, मैं कराटे सोच के मैंने ताइक्वांडो किया था कि ये ताइक्वांडो कराटे है, मार्शल आर्ट्स है और लड़की को सीखना जरूरी है। मैंने बस इसलिए ताइक्वांडो शुरू किया था। फिर धीरे धीरे भैया ने मुझे नॉलेज दी, दिखाया, वीडियोस वगैरह दिखाते थे मुझे ताइक्वांडो प्लेयर्स की। तो मुझे एक चाइना की प्लेयर थी वू जिंगयू, जो जिसका गेम मुझे बहुत ही प्यारा लगता था। तो मुझे मतलब मैं उनको बहुत ही कॉपी करती थी। अभी भी मैं, अब तो वो काफी एजेड हो गई है, तो जब उनका ओलंपिक में वो ओलंपिक में उनका गोल्ड भी है, तो उनको मैं देख के काफी वो होती थी, मोटिवेटेड होती थी। और वो उनकी एज भी काफी थी, तो अभी भी काफी, मतलब अभी भी उन्होंने जब उनकी 32 एज की एज में उन्होंने उनका बच्चा भी था, उसके बाद भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। तो वो मुझे काफी पसंद है, और मैं उनसे मोटिवेशन ज्यादा लेती हूँ। तो फर्स्टली मैं अपनी रैंक बढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मेरे को ओलंपिक गोल्ड मारना है और मैं ओलंपिक की तैयारी कर रही हूँ। उससे पहले मैं जो कर सकती हूँ, तो वो मैं अपना रैंक बढ़ा रही हूँ, जो कि जीवन रैंकिंग टूर्नामेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, उनमें पार्टिसिपेट करके उसमें मेडल आएगा तो उसमें रैंक पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे हमारा रैंक ऊपर होता है। अभी करंटली मेरी रैंक 69 है, वर्ल्ड रैंक, और ओलंपिक रैंक मेरी 120 है। अगर मैं टॉप 10 में ओलंपिक टॉप 8 में मैं अगर आ जाती हूँ ओलंपिक रैंक में, तो मैं डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाऊंगी ओलंपिक्स के लिए। तो मेरे को ये ज्यादा इजी लग रहा है कंपेयर टू जो हमारे फेडरेशन होती है, उसमें टीम मोस्टली जाती नहीं है। तो मैं मेनली तो इसी को टारगेट कर रही हूँ, जिससे मैं ओलंपिक्स तक सबसे पहले पहुंच सकूं। फिर उसके बाद मेडल तो मैं मारूंगी ही फिर और इसके लिए मैं प्रिपेयर ऐसे इसीलिए कर रही हूँ। मैं स्पॉन्सर जो है अभी शिखर धवन फाउंडेशन से मेरी बात मतलब हमारे वो हुई है कि स्पॉन्सर वो देंगे ओलंपिक्स तक और 2024 तक। तो मैं ज्यादा से ज्यादा चैंपियनशिप पार्टिसिपेट करूंगी और उसमें मेडल मारूंगी और अपना रैंक बढ़ाऊंगी। और